हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। पचमढ़ी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंत्रियों के साथ मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का मंत्रियों के साथ मंथन शुरू हो गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों को चिंतन शिविर को लेकर जानकारी दे रहे हैं और 2 दिनों तक पचमढ़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की चिंतन बैठक लेंगे। तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंच चुके हैं, तो वहीं मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी चिंतन शिविर में पहुंच चुकी हैं। तो चिंतन शिविर में शामिल नहीं होने वाले हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य कारणों के चलते चिंतन शिविर में शामिल नहीं हुए हैं। तो बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर जिसका आगाज हो चुका है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ये चिंतन शिविर कर रहे हैं। तो मंत्रियों की बात की जाए, मंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो सरकार का मंथन इस वक्त शुरू हो चुका है। सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधीर, चिंतन शिविर शुरू हो चुका है, शुरुआत में किन विषयों पर चर्चा हो रही है, कौन कौन से विभागों की समीक्षा की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो विभाग के अलावा मंत्रियों के जो समूह बनाए गए थे समीक्षा उस बात की है। पर आज इस चिंतन शिविर को लेकर जो अपडेट अभी तक है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सीधे सागर से पचमढ़ी पहुंचे हैं और कल ही उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को बता दिया था कि वो सागर के अंदर है, लिहाजा सीधे चिंतन शिविर में पहुंचेंगे। बाकी मंत्रियों के साथ बस से पचमढ़ी नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यशोधरा राजे सिंधिया भी पचमढ़ी पहुंची है और महेंद्र सिंह सिसोदिया जो प्रकार पंचायत मंत्री है वो इस चिंतन शिविर से गैर मौजूद है, क्योंकि स्वास्थ्य कारण उनके जो है उसके चलते इस चिंतन शिविर में शामिल नहीं हुए हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से इस पूरे शिविर में शामिल नहीं हुए। पर लेकिन इस पूरे चिंतन शिविर की बात करें तो आने वाले समय के लिहाज से मध्य प्रदेश हो या प्रदेश की राजनीति हो, उस लिहाज से इस पूरे चिंतन शिविर को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जो मंत्रियों के कामकाज का रिव्यू करेंगे, आज जो मंत्रियों से चर्चा करेंगे, न केवल मंत्रियों के विभागों का आकलन किया जाएगा बल्कि मंत्रियों के कामकाज का जो आकलन किया जाएगा उसमें संभावित जो आने वाले समय में मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, चाहे वो मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन की बात हो या फिर मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने या फिर बाहर करने की बात हो, इन तमाम बिंदुओं पर भी कहीं ना कहीं आज की जो परफॉर्मेंस है वो जरूर काम आएगी। लिहाजा आने वाला समय मध्य प्रदेश की राजनीति का इस पूरे चिंतन शिविर से बीजेपी के लिए अपने आप में खास माना जा रहा है, जो कि सरकार में जो राजनेता शामिल हैं उनके लिहाज से अपने आप में सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है। चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे हैं और पूरे 2 दिनों तक बैठक का जो एजेंडा है इसके बारे में मुख्यमंत्री फिलहाल मंत्रियों को जानकारी दे रहे हैं। किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, मंत्रियों के जो समूह बनाए गए थे उसके आधार पर कार्य योजना आगे किस तरीके से तैयार की जा रही है, आज जो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा उसके बाद में किस तरीके से आगे इसका क्रियान्वयन जनता की भलाई के लिए किया जाना है, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। और खासकर अगर बात की जाए जो प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जिनको मानी जाती थी, अब एक बार सरकार फिर से उनको शुरू करना चाह रही है। चाहे मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना की पार्ट 2 की बात करें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, हर घर में नल जल पहुंचाने की बात हो, इसके अलावा अगर बात करें तो युवाओं को रोजगार देने की बात हो, प्रदेश के जुड़े जो लगभग 8 लाख कर्मचारी हैं सरकारी उनसे जुड़े मुद्दों की बात हो, ये ऐसे अलग अलग मंत्रियों के समूह मुख्यमंत्री के द्वारा बनाए गए थे जिनको लेकर आज मंत्री विभागवार न केवल प्रेजेंटेशन देंगे बल्कि उसका क्रियान्वयन आगे किस तरीके से किया जाएगा इसकी भी विस्तृत रूपरेखा इस पूरे चिंतन शिविर के माध्यम से रखी जाएगी। कल का भी दिन भी अपने आप में काफी अहम रहने वाला है, पर लेकिन आज अगर बात करें तो कुल मिलाकर 10 समूहों का प्रेजेंटेशन आज किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री खुद इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे और उसके बाद में मंत्रियों से ये भी पूछा जाएगा कि अमली जामा इस प्रेजेंटेशन के बाद में इस कार्य योजना को कैसे पहनाया जाना है। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी सुधीर जानकारी दे रहे हैं कि चिंतन शिविर शुरू हो चुका और फिलहाल की बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मंत्रियों को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में खुशनुमा वादियों के अंदर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का चिंतन मंथन जारी है और जाहिर सी बात है कि अगर मन प्रसन्न होगा सकारात्मक परिणाम भी सामने निकल कर आएंगे। हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी मौजूद हैं। सर, बड़ा मंथन और मंत्रियों के जो समूह बनाए गए थे उनके प्रेजेंटेशन के साथ में आने वाली योजनाएं तैयार होंगी, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मंथन के बिना अमृत आदिकाल से कभी नहीं निकला। अगर अमृत निकालना है तो मंथन तो करना पड़ेगा। प्रदेश की नई योजनाएं, नए तरीके, नए विषय, आज की ज़रूरतों, इन सब के बारे में जब सामूहिक रूप से मंथन करते हैं तो कुछ अच्छा निकल के आता है। गोपाल भार्गव जी हमारे साथ में मौजूद है। सर,
पचमढ़ी की हसीन वादियाँ और मंथन का नाम आता है, बड़ा टेंशन की बातें होती हैं। राज्य की बेहतरी के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा और विचार मंथन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब घूमना फिरना तो जिंदगी भर लगा रहता है, लेकिन अभी कामकाजी बातें होंगी। तो सही मंत्रियों के लिए अलग दायित्व दिए हैं, जिम्मेवारियाँ दी हैं, विषय दिए हैं। उन सब पर चर्चा पहले हम लोगों की हो चुकी है ग्रुप में। अब उनका प्रस्तुतिकरण यहाँ होगा। व्यवस्था सारंग जी मोदी सर, सारी व्यवस्था आपके जिम्मे थी क्या खास? मेरे जुम्मे में नहीं, सबने मिलकर व्यवस्था की है। हम कल्याणकारी राज्य बने, मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने और विकास और कल्याण के मामले में हम अव्वल हों, उसका चिंतन हम करने वाले हैं। फिर पुराने साल की हमारी सभी कार्यक्रमों की समीक्षा और अगले साल की हमारी प्लानिंग, इसके लिए हम बैठ रहे हैं। खास प्रेजेंटेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है और क्या खास अभी अब दिन भर बैठेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है सबके बीच में। अभी तक मंत्री समूह के ये विषय थे, 4-5 मिनट थे। अभी सभी मंत्रिमंडल के लोगों के सामने आ जाएगा, तो सभी की आइडियाज़, सुझाव, चिंतन मंथन, इस प्रकार की सब बातें होंगी उसमें। तो देख सकते हैं कि ये प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और जो शिविर के माध्यम से, चिंतन शिविर के माध्यम से जो बातें सामने निकल कर आएगी, उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार की आने वाले समय की योजना तैयार की जाएगी। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर रंडोतिया, IBC 24 भोपाल।